हाँ जी, ये बताओ आज जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। ये बताओ कितने बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, अच्छा ये बताओ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर था वो सबके समझ में आ रहा ना? क्योंकि इस वाले चैप्टर में भी कुछ भी अलग नहीं है, केवल 2-3 पॉइंट है इसमें, बाकी सब सेम वही है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, समझ रहे बात को? ठीक है, तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो, उससे क्लियर होगा तुम्हारा ट्रेन वाला चैप्टर भी और साथ में ये वाला भी। ठीक है, तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हमें सबसे पहले पढ़ना है, उसको समझना है। ठीक है, उसी के बाद हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां पे देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट होगा, लिखेगा शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल। देखिए शांत जल में नाव की चाल की अगर मैं बात करूं तो नाव होगी, तो नाव को हम इंग्लिश में बोट बोलते हैं। ठीक है ना, तो नाव की चाल हम बी मान लेते हैं। ठीक है ना, नाव की चाल क्या मानेंगे? बी। शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली। और क्वेश्चन में नाव की जगह कोई तैराक भी हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उस आदमी की चाल भी हम बी ही मान के चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, नाव की जगह व्यक्ति होगा तो भी हम बी मानेंगे, और नाव होगी तो भी हम क्या मानेंगे? बी मानेंगे। ठीक है ना, शांत जल में नाव की चाल। दूसरा क्या होगा? नदी या धारा की चाल, नदी या धारा की चाल, नदी या धारा की चाल। धारा मतलब पानी, तो पानी मतलब वाटर, तो उसको हम क्या मान रहे? डब्लू, डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा, डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर होगी बात? अब देखिए कोई नाव मान के चलो उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल है, अगर वो धारा की दिशा में चलती है तो अपनी सामान्य चाल से कुछ ज्यादा तेज चलेगी, और वो तेज चलने का कारण क्या होगा? उसमें पानी की चाल भी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, अगर धारा की दिशा में चलती है। क्लियर होगी बात? और अगर धारा के विपरीत चलेगी तो अपनी सामान्य चाल से कुछ धीमे चलती है, कारण क्योंकि धारा की जो चाल है डब्लू, तो ये कम हो जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो लिखिएगा तीसरी जो टर्म है हमारी, तीसरी टर्म है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम, इसको हम डी से डिनोट करेंगे, डी से। और क्या होगा? सामान्य चाल से कुछ तेज चलेगी, तो तेज कितना चलेगी? डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा और ऐड होगा, यानी कि दोनों जुड़ जाती है। ठीक है ना, तो बी प्लस डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी तरीके से चौथा पॉइंट होगा हमारा, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल, इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम यानी कि अपनी सामान्य चाल से कुछ धीमा चलती है, धीरे चलती है नाव। ठीक है ना, कितना धीरे? डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी कि बी माइनस डब्लू, बी माइनस डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब देखिए पिक्चर कुछ इस तरह की बनेगी, मान के चलो ये नाव है, ये नाव है। ठीक है ना, और इसकी चाल हमने कितनी माननी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये नदी में है, ये क्या है भाई? नदी। और नदी की चाल हमने मानी डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा, डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए मान के चलो नदी की जो चाल है ना, नदी का जो धारा का प्रवाह है वो क्या है? इस तरफ को है। ठीक है, और नाव भी इसी तरफ को चल रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको? धारा की दिशा में नाव की चाल। इसे क्या बोल रहे हैं? धारा की दिशा में नाव की चाल। लिख लो इस बात को, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी प्लस डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा। डी बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू, वो डी बराबर
B प्लस W किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इधर को कि धारा का जो दिशा है वो तो इधर को ही है, लेकिन नाव अब जो है इसके धारा के विपरीत चलेगी, यानी कि नाव को अब हम धारा के विपरीत चला रहे हैं, यानी कि इस तरफ चला रहे हैं। तो क्या बोलोगे? धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल, इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। और इसको यू से डिनोट करेंगे तो यू बराबर क्या होगा? बी माइनस डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा। बी माइनस डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तुमने एक बात नोट की यहाँ पे कि यहाँ पे ना बी में से मैं घटा रहा हूं, है ना? तो इसका मतलब बोट की चाल जो होगी वो हमेशा नदी की चाल से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि अगर नदी की चाल बोट की चाल से ज्यादा हुई तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि जो बोट है वो बह जाएगी इसके साथ ही। बात समझ में आई? तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो बोट की चाल हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन होगी पानी की चाल से। क्लियर होगी बात? और अगर बोट की चाल ज्यादा है नाव की, उसके धारा की चाल से, तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी वो भी हमेशा ज्यादा होगी। किससे? धारा के विपरीत नाव की चाल से। यानी कि डाउन स्ट्रीम की चाल हमेशा अप स्ट्रीम की चाल से ज्यादा होती है। ये बात बताओ समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर कौन कौन सी टर्म का यूज करता है। ठीक है ना? धारा की दिशा का मतलब अनुकूल बोल देगा, अनुप्रवाह बोल देगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे धारा की दिशा के लिए कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करेगा? धारा की दिशा। धारा की दिशा। अब धारा की दिशा के लिए कौन कौन से शब्द है? जैसे कि अनुकूल, अनुकूल या फिर अनुप्रवाह या फिर डाउन स्ट्रीम। हिंदी में भी डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम लिख देगा। ठीक है ना? डाउन स्ट्रीम। ठीक है। और धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा के लिए कौन कौन से टर्म का प्रयोग करेगा? जैसे कि अनुकूल है तो यहां क्या लिख देगा? प्रतिकूल। प्रतिकूल। और अनुप्रवाह का मतलब उद्र प्रवाह। उद्र प्रवाह। या फिर क्या बोल देगा डाउन स्ट्रीम की जगह? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। तो इन टर्म का प्रयोग करता है एग्जामिनर। ठीक है। इसी प्रकार अगर धारा की दिशा यानी कि धारा, धारा के लिए कौन कौन से शब्द होगा? धारा। धारा के लिए क्वेश्चन में पानी बोल सकता है, जल बोल सकता है, ठीक है, नदी बोल सकता है, ठीक है, और या फिर सरिता बोल सकता है। सरिता की चाल बोल देगा क्वेश्चन में, सरिता की चाल। तो बच्चा जो नादान बच्चा होगा वो सरिता को लड़की समझ लेगा। ठीक है ना? तो सरिता मतलब यहाँ पे लड़की नहीं है, सरिता का मतलब धारा है। ठीक है ना? या फिर स्ट्रीम बोल सकता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए एक बार भाई, डी बराबर क्या है? डी बराबर क्या है? बी प्लस डब्लू। और यू बराबर क्या है? बी माइनस डब्लू किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई डी का मतलब जो है, डी का मतलब है धारा की दिशा में नाव की चाल। क्या बराबर हुआ? डी प्लस बी प्लस डब्लू के बराबर हुआ। ठीक है ना? बी क्या है? शांत जल में नाव की चाल। डब्लू क्या है? धारा की चाल। और यू का मतलब क्या होगा? धारा के विपरीत नाव की चाल। अब धारा के विपरीत नाव की चाल यानी कि बी माइनस डब्लू। और बी क्या है? शांत जल में नाव की चाल या तैराक की चाल, क्योंकि नाव की जगह कोई तैराक भी हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है। और डब्लू नदी की चाल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो डब्लू से डब्लू कटेगा कि नहीं? तो क्या बचेगा? 2b बराबर डी प्लस यू। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहां से? b बराबर डी प्लस यू बटे 2 है भाई। b बराबर डी प्लस यू बटे 2। b बराबर डी प्लस यू बटे 2। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं w की, तो w कैसे निकलेगा? देखो हमने क्या किया, जब जोड़ा एक बार तो जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या हुआ? जोड़ के इनका आधा कर दिया, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दिया, है ना? अगर w की वैल्यू निकालनी तो अंतर का आधा कर दो, तो d माइनस यू बटे 2। d माइनस यू बटे 2। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है, ये फॉर्मूले 2 याद रखने हैं। बात समझ में आई?
तो शांत जल में अगर नाव की चाल निकालनी है तो धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत चाल को जोड़ के उसका आधा करना होगा। क्लियर होगी बात। और अगर नदी की चाल निकालनी है तो धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल का अंतर करके उसका आधा करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तुम्हें याद रखना है। तो बस इससे याद है भाई, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये पूरा बोट एंड स्ट्रीम में जितना भी कंसेप्ट था मैंने बता दिया। बाकी सारा कंसेप्ट वही है जो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। जो 7-8 कंसेप्ट पढ़े थे ना कि स्पीड कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस कंसेप्ट हमने पढ़ा था वहां पे। तो वो सारी चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा, बाकी बस इसका ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया भाई नोट सबने? कर लिया? रफ कर दूं? रफ कर दो भाई। चलो देखो, इसमें भी चैप्टर में 3 ही वेरिएबल है, एक तो डिस्टेंस है दूरी, और एक टाइम है समय, और एक स्पीड है चाल। यानी कि पूरा चैप्टर इन 3 वेरिएबल के इर्द गिर्द ही घूमेगा। जिस तरीके से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला और ट्रेन वाला चैप्टर घूम रहा था, ठीक उसी प्रकार ये चैप्टर भी इन 3 वेरिएबल के इर्द गिर्द घूमता है। तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं जितना हमने पिछला पढ़ा था। तो ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होगी? चाल गुणा समय। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। अगर दूरी कांस्टेंट है तो क्या होगा? टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे के उल्टा होता है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा? डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम रेशियो में होते हैं। और अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? क्या होगा? डिस्टेंस और स्पीड दोनों सेम रेशियो में होंगे। डिस्टेंस कंसेप्ट क्या बताया था? S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और एक और बताया था S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। बात समझ में आई? ठीक है, और बाकी एवरेज स्पीड वाला की जरूरत नहीं पड़ने की हमें। ठीक है ना, बाकी जितने भी मैंने तुम्हें बोल के बताया इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 पा जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। एक नदी, बात नहीं भाई, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति यानी कि W की वैल्यू कितनी दे रखी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति, व्यक्ति के तैरने की यानी कि तैराक की गति दे रखी है। यानी कि यहाँ पे बोट इस्तेमाल न करके शब्द व्यक्ति का शब्द इस्तेमाल किया। ठीक है ना, तो बोट नहीं है, व्यक्ति है। तो फिर भी हम बी ही मान के चलेंगे, बोट है ना। तो बोट की स्पीड कितनी देती? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि तदनुसार उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। धारा के साथ यानी कि हमें बताना है टाइम, लेकिन धारा के साथ बताना है डी का मतलब डाउन स्ट्रीम। डी का मतलब डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 26 किलोमीटर। लेकिन डाउन स्ट्रीम जाना है, धारा की दिशा में जाना है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी? जोड़ना है ना। धारा की दिशा में चाल क्या होगी? जोड़ना है। बी प्लस डब्ल्यू, 5 और 3 8, यानी कि 8 से तुम्हें डिवाइड करना है इसको। तो धारा की दिशा में जो चाल बनेगी डी, समझ रहे बात को? धारा की दिशा में जो चाल बनेगी डी की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? ये होता है ना बी प्लस डब्ल्यू, और ये हो गया 5 प्लस 3 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है धारा की दिशा में चाल में? ठीक है ना, अभी तो समझाया था ना। ठीक है, तो 26 बटे 8, तो 2 से काट दोगे 13, 13 बटे 4, 4 तिये 12, 3 सही 1 बटे 4 घंटे का समय लगेगा। बताओ सवाल में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं, आसान सवाल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। स्थिर पानी में लड़का तैरता है, मतलब यहाँ पे तैराक की बात कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बात बोल दी कि बोट की जगह तैराक आ सकता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे तैराक की चाल का मतलब बोट की चाल ही मान के चलना। तो बोट की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तदनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पानी में धारा की गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पानी की गति दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में क्या बोल दिया?
लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि 60 किलोमीटर तो तैरना है, लेकिन तैरना किस दिशा में है, धारा की दिशा में तैरना है या धारा के विपरीत तैरना है, यह बात क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि हमें धारा की दिशा में भी तैरना पड़ेगा एक बार और धारा के विपरीत भी तैरना पड़ेगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन सा आंसर दे रखा है। बात समझ में आई। तो धारा की दिशा में देखते हैं भाई कितना टाइम, धारा की दिशा में टीडी, टीडी का मतलब डाउन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं, धारा की दिशा में लिया गया समय। बात समझ में आई। तो कितना तैर रहे हैं भाई, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना है। अब बात को समझो भाई, 60 किलोमीटर धारा की दिशा में अपने को जाना है, तो 10 और 5 15, धारा की दिशा में चाल कितनी 15, 15 चौका 60, तो 4 घंटे का समय लगेगा क्या, ये 4 घंटे का समय धारा की दिशा में है। लेकिन अगर हमें निकालना हो टीयू, टीयू का मतलब अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत समय, धारा के विपरीत समय, यानी कि जाना धारा के विपरीत भी हमें 60 ही है, लेकिन धारा के विपरीत चाल क्या होगी भाई, अंतर 10 में से 5 कम कर दोगे तो 5, 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना 12 घंटे। तो अब हमें ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। देखिए धारा की दिशा में लगता है 4 घंटे और धारा के विपरीत लगता है 12 घंटे। पहला ऑप्शन दे रखा धारा के विरुद्ध 4 घंटे, धारा के विरुद्ध तो भाई 12 घंटे लगते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है धारा के साथ 12 घंटे, दूसरे ऑप्शन में धारा के साथ 12 घंटे, जबकि धारा के साथ तो 4 घंटे का समय लगता है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है धारा के विरुद्ध 6 घंटे, धारा के विरुद्ध 6 घंटे नहीं लगते 12 घंटे लगते हैं, तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर है धारा के साथ 4 घंटे, तो धारा के साथ 4 घंटे लगता है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब होगा। बोलो बात समझ में आई क्या, कोई डाउट है, क्लियर होगी बात, यहां तक समझ में आ गई ना बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3, 3 और 4 में तुम्हारे लिए छोड़ दिए भाई, 3 और 4 तुम खुद करना, ऐसे ही सवाल है, कर लोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। है तो ये भी ऐसी सवाल, फिर भी मैं करा रहा हूं भाई। नौका की गति, बोट की गति कितनी दे रखी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की गति कितनी दे रखी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और धारा की गति के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं, धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। तो टी डी निकालना भाई, टी डी, डी का मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में कितना तैरना है 100 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर धारा की दिशा में तैरना है तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, 20 और 5 25, तो 25 से डिवाइड कर दोगे, 25 का 100, तो 4 घंटे का समय लगेगा। ये सवाल का उत्तर है। बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, क्लियर होगी बात यहां तक। ठीक है, चलिए तो ये पहला जो टाइप था, पहले टाइप में 5 सवाल है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और तुम्हारे यूपी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही आसान सवाल तुम्हें मिलने वाले हैं वहां पे, समझ रहे बात को। तो ये पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं रहा किसी को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल दिया, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। तो शांत जल में नाव की चाल दे दी, शांत जल में नाव की चाल 18.5, तो बोट की वैल्यू कितनी है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन में कहा यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है। क्या बोल दिया, जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या होगी। तो इसका मतलब तुमसे वो जानना चाहता है डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आई, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, धारा के विपरीत कितना चलता है 60 किलोमीटर, धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाता है लेकिन 4 घंटे में जाता है, तो 4 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी 12, भाई 15 चौका 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब बात समझ में आई क्या, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये जो है 60 किलोमीटर ये धारा के विपरीत गया, कितने घंटे में गया 4 घंटे में गया, तो इसका मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत। तो इसका मतलब धारा के विपरीत जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या
धारा के विपरीत चाल निकाल ली हमने। धारा के विपरीत स्पीड है कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हमें पता धारा के विपरीत जो चाल होती है वो B माइनस डब्ल्यू यानी कि अपस्ट्रीम होती है, U होती है, और U का मतलब B माइनस डब्ल्यू। और हमें पता है कि B की वैल्यू कितनी है भाई, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18.5 में से मैं कितना कम कर दूं, कितना घटा दूं कि 15 आ जाए, बोलो कितना घटा दूं, 3.5। तो 3.5 अगर मैं घटा दूं तो कितना मिलेगा भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे बताओ W की वैल्यू कितनी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं, समझ में आया? या फिर कहो W को उधर भेज दो और 15 कम कर दो 18.5 में से, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा ही आया ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, क्लियर होगी बात? आसान क्वेश्चन है, कोई तगड़ा सवाल में नहीं आता ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करते रहना, इधर से मैं इधर कर रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। भाई 3 घंटे में 72 किलोमीटर गया, धारा के विपरीत गया, बात समझ में? तो 3 घंटे में अगर 72 जाएगा तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 24। तो 1 घंटे में जाता है 24 1 घंटे में जाता है 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये धारा के विपरीत गया था, तो उसका मतलब धारा के विपरीत चाल B माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है कि भाई ये, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोलो? धारा के विपरीत 3 घंटे में कितना गया, 72। तो 3 घंटे में अगर 72 गया तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 24। तो 1 घंटे में दूरी कितनी तय हुई, 24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो निकल कर आया, ये धारा के विपरीत चाल आई। और धारा के विपरीत चाल क्या होती है, B माइनस डब्ल्यू। बोलो बात समझ में आई यहां तक? अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, करेगी यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। अगर धारा की चाल कितनी दे रखी भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बोट की चाल क्या होगी। तो तुम मुझे बताओ किस में से मैं 3 घटाऊं कि 24 आ जा। तुम कहोगे सर 27 किलोमीटर प्रति घंटा में से अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा घटाओगे तो 24 होगा। तो आंसर क्या हो गया, स्टीमर की चाल कितनी आ गई भाई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं? या फिर ये कहो कि बोट की चाल निकालनी तो W 24 में जुड़ जाएगा, 3 24 में जुड़ जाएगा, 27 ही आ जाएगा, कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही दिख रहा है वैसे भी, समझ रहे बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, करेगी शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की गति कितनी दे रखी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल, मैंने बोला ना कि शब्दों का इस्तेमाल करता है एग्जामिनर, प्रतिकूल शब्द इस्तेमाल किया ना, धारा के विपरीत ना बोलकर धारा के प्रतिकूल बोल दिया, तो बात तो एक ही है, समझ रहे बात को सौरभ, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। धारा के प्रतिकूल, ठीक है ना, जाते हुए नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस पूछ रहा क्या भाई, डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितने घंटे में जाना है, 2 घंटे में जाना है। धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल जाना है। अगर धारा के विपरीत जाना है तो हमें धारा के विपरीत चाल चाहिए, धारा के विपरीत चाल चाहिए। अब धारा के विपरीत चाल क्या होगी भाई, 8 में से 2 कम कर दोगे 6, और 2 घंटे में जाना है तो 2 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी, 12 किलोमीटर। और यही सवाल का उत्तर है। बोलो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया सब बच्चों के, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। अब ये हमारा टाइप प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न भी हमारे समाप्त हुए। अब जो अगला टाइप चलेगा उसका नाम है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न, अगला टाइप है। अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए ये केवल बेसिक क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम के, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता के चल रहा, बोट एंड स्ट्रीम में कुछ क्वेश्चन फिक्स है, समझ रहे बात को, फिक्स एकदम, कि जो क्वेश्चन मैंने बोल दिया ना कि ये क्वेश्चन भाई ऑप्शन से ही करना है तो फिक्स है, वो ऑप्शन से ही करना होगा। जिस तरीके से मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में तुम्हें बताया था और 4-5 क्वेश्चन कराए भी थे कि इसमें डिस्टेंस कंसेप्ट लगाओ और बाकी ऑप्शन की मदद लो,
वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और तुम क्वेश्चन में फंस जाओगे। समझ रहे बात को? तो वे क्वेश्चन फिक्स है, तो इसलिए मैं बात बोल के चल रहा तुम्हें पहले ही। क्लियर होगी बात? उनका तरीका एक ही है। इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देंगे और जो फिक्स है उसी तरीके से करना है, कोई भी फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है पेपर में। जो तुम्हें सिखा दिया गया उसी की प्रैक्टिस करके जानी है, फालतू चक्कर में ही नहीं पड़ना, ठीक है ना? क्योंकि मैं यह बात बोल दी है कि इससे बेस्ट तरीका कुछ है ही नहीं फिर। समझ रहे बात को? चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो अपनी किताब पे निशान लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे अब तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेगी एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। एक तैराक है, बिंदु ए से धारा के विरुद्ध तैरता है, कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। अब कह रहा कि और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। कह रहा कि और उसके बाद धारा के साथ तैरता है अगली 5 मिनट तक और तैरकर कहां पहुंच जाता है? बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ठीक है ना? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, या 0.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, या 0.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो बात को समझ रहा भाई। मान के चलो तैराक फिलहाल यहाँ है, तैराक फिलहाल कहां पे है? यहाँ पे है। ये ए बिंदु है। कौन सा बिंदु है भाई? ए बिंदु है। और यहां से वो धारा के विपरीत तैरता है, कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। धारा के विपरीत हमने मान ली कि धारा के विपरीत इधर है, धारा के विपरीत 5 मिनट तक तैरता है, ठीक है भाई। ये धारा के विपरीत मान लो, ये दूरी जो है धारा के विपरीत चला हुआ 5 मिनट तक, यहां पे पहुंचा। तो कितने मिनट तक भाई? 5 मिनट तक तैरा है, 5 मिनट तक। यहां तक कोई दिक्कत है? ये धारा के विपरीत है तो यानी कि मैं बोल सकता हूं अप स्ट्रीम है क्या? अप स्ट्रीम तैरता है, धारा के विपरीत तैरता है 5 मिनट तक, ठीक है। तो फिलहाल ये 5 मिनट तक तैरकर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? अब क्वेश्चन में बोलता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी पर पहुंचता है, यानी कि यहाँ पे कोई बिंदु है ही नहीं, ठीक है ना। अब उसने क्या किया? उसका मूड चेंज हो गया। अब वो धारा के विपरीत ना तैरकर अब वो धारा के साथ तैरेगा। अब ये बताओ, अगर धारा के विपरीत चाल मैंने इधर मान ली कि धारा के विपरीत यानी कि धारा इधर को बह रही होगी और हम विपरीत तैर रहे हैं, तो अब धारा के साथ तैर रहा है तो उसका मतलब इधर को तैरना शुरू करेगा। समझ रहे बात को? और इधर तैरकर वो बिंदु बी पर पहुंच गया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गया वो बिंदु बी, तो यहाँ पे क्या है? बिंदु बी है। और यहाँ से तैरकर वो बिंदु बी पर यहाँ पे पहुंच गया भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम यहाँ पे देखो, सोचना तुम्हें ये है कि 5 मिनट में धारा के विपरीत केवल वो इतना ही तैर पाया, और जबकि अब वो धारा के साथ तैरेगा, और धारा के साथ तैरेगा तो जाहिर सी बात है इतनी दूरी से तो ज्यादा ही तैरेगा, क्योंकि धारा के साथ तैरेगा। धारा के साथ तैरेगा तो अपनी सामान्य चाल से कुछ तेज चलेगा, और धारा के विपरीत तैरेगा तो अपनी सामान्य चाल से कुछ धीमे चलेगा। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये जो दूरी होगी ये इस वाली दूरी से तो ज्यादा ही होगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ से तैरा, और ये कितने मिनट तक तैरा? यहाँ भी 5 मिनट तक ही तैरा, और तैरकर कहां पहुंच गया? बिंदु बी पर पहुंच गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो ए और बी के बीच की दूरी है ना, ये कितने दे रखी? ये दे रखी भाई 100 मीटर। इस ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ए और बी के बीच की दूरी है 100 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? तदनुसार यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो बात को समझिए भाई, धारा की गति पूछ रहा है, डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से वो तैरता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, ठीक है, और 5 मिनट के लिए तैरता है। तो इस 5 मिनट को मैं घंटे में बदल लूं क्या? अब तुम कहोगे घंटे में क्यों बदल रहे? घंटे में बदल में इसलिए रहा क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन का आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। समझ रहे बात को? अगर मीटर प्रति सेकंड में होता तो मैं इसको सेकंड में बदल देता। क्लियर होगी बात? तो ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन में हमें आंसर किस में देना है, ठीक है ना, उसी के हिसाब से काम करना है। तो 5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? 60 से डिवाइड कर दूंगा। 60 से डिवाइड कर दिया तो 1/12 घंटा आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे 5 मिनट को मैं घंटे बदल दूं, 60 से डिवाइड कर दिया तो 1/12 घंटा आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं भाई किसी बच्चे को। क्लियर होगी बात? अब ये भाई मीटर में है तो मीटर को किस में बदलना पड़ेगा?
किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। अब 100 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है, यानी कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब 1000 से जब तुम डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 0.1 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी फिलहाल 0.1 किलोमीटर है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, हमें वैल्यू के रूप में या तो हमें टाइम दे रखा है या फिर ये डिस्टेंस दे रखी है। अब मैं अगर बात करूं डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस 0.1 किलोमीटर की है, ये निकलेगी कैसे? तुम कहोगे कि ये निकलेगी ऐसे, अगर इस पूरी डिस्टेंस में से, पूरी दूरी में से ये वाली दूरी कम कर दोगे ना तो ये निकल जाएगी। बोलो बात सही है क्या? कुल दूरी में से ये वाली दूरी अगर माइनस कर दो तो ये निकलेगी कि नहीं? क्लियर होगी बात? तो ये पूरी दूरी निकलेगी कैसे? तुम कहोगे अगर ये पूरी दूरी निकालनी ना तो दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यानी कि ये वाली पूरी डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या होगी भाई, b प्लस w, और समय कितना है, 1/12। तो इसका मतलब b प्लस डब्ल्यू स्पीड होगी धारा की दिशा में चाल, और गुणा 1/12। ये कुल दूरी निकाल ली क्या हमने, कुल दूरी। क्लियर होगी बात? अब हमें ये दूरी चाहिए भाई, ये दूरी चाहिए ये वाली, तो ये दूरी कैसे निकलेगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल क्या होगी, यहाँ पे अप स्ट्रीम है तो b माइनस डब्ल्यू, और कितना समय, 1/12। तो इसका मतलब b माइनस डब्ल्यू इंटू 1/12। अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करता हूं तो किसके बराबर होगा, 0.1 के बराबर होगा। अब ये यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी। क्लियर होगी बात? अब ये बताओ 1/12 तो कॉमन आ जाएगा ना, 1/12 कॉमन आके इधर भेज दूं, 12 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, 0.1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 की, तो कितना हो गया उधर जाके 1.2, उधर जाके ये 12 कॉमन लेके मैंने 12 की मल्टीप्लाई 0.1 में कर दी तो 1.2। इधर क्या बचा, b प्लस डब्ल्यू और माइनस, ये अंदर जाएगा माइनस, माइनस का b और ये प्लस का w। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो तुम देख पा रहे होंगे कि b से b कैंसिल आउट होगा तो 2w बचेगा, तो 2w बराबर 1.2। तो w की वैल्यू कितनी आ गई भाई, इधर लिख रहा, w की वैल्यू आ गई 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही सवाल का जवाब है। और ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला सवाल है, समझ रहे बात को? इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। सभी बच्चों के समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर होगी बात? एक एक पॉइंट मैंने रोक रोक के बोला, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नोट कर लो फिर। क्या, बोट की चाल निकलने की नहीं, बोट की चाल, क्योंकि बी से बी कट जाएगा ना, 0 हो जाएगी, निकलने की नहीं, बोट की चाल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही चीज निकल सकती है, दूसरी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है, अगर निकलेगी तो कुछ और देगा फिर वो, ठीक है ना। रफ कर दो भाई, रफ कर दो। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, नोवा क्वेश्चन समझ में आया ना बेटे? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, और ये भी अपने आप में ठीक ठाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता, सरिता मतलब लड़की नहीं है, सरिता मतलब नदी है ना। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही एक सरिता में मोटर बोट 10 किलोमीटर उर्ध्व प्रवाह जाती है, उर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत जाती है 10 किलोमीटर, और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थान पर आ जाती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी? तो जो मैं थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन की बात कर रहा था ना कि कुछ क्वेश्चन फिक्स है, तो ये क्वेश्चन वही है कि फिक्स क्वेश्चन है, समझ रहे बात को? तो कैसे करना है वो ध्यान दो भाई। यहां पे कह रहा क्वेश्चन में कि 10 किलोमीटर उर्ध्व प्रवाह जाती है, उर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत जाती है। ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने मान लिया कि धारा के विपरीत चली है चाल, ये धारा के विपरीत चली और चाल क्या होगी, b माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। अगर धारा के विपरीत 10 किलोमीटर गई तो फिर आई भी तो वापस, तो फिर जब आई होगी तो धारा के अनुकूल आई होगी, सीधी सी बात है। अब ये तो है नहीं कि नदी अपना धर्म बदल देगी, अब इधर को बहना स्टार्ट कर देगी, है कि नहीं। तो अगर एक बार धारा के विपरीत गई तो दूसरी बार क्या होगी, धारा के साथ वापस लौटी होगी। तो इसका मतलब यहां से जब वापस लौटी
तो वो धारा के साथ वापस लौटी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चाल होगी वो B प्लस W होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। अब ये कह रहा क्वेश्चन में कि उसको उधर प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थान पर आ जाती है। यानी कि जाने और आने का जो समय दे रखा, टोटल टाइम जो दे रखा वो दे रखा 55 मिनट। तो ये टोटल टाइम है क्या भाई? कितना है? 55 मिनट है। टोटल टाइम दे रखा 55 मिनट। क्लियर होगी बात? और साथ में W यानी कि इसकी नाव की जो पानी की जो चाल दे रखी, सरिता की जो चाल दे रखी 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? मोटर बोट की चाल क्या होगी? तो बी की वैल्यू वो तुमसे पूछना चाह रहा है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा और भाई 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये बताओ कितने बच्चों ने वैसे इस सवाल को कर लिया अब तक? हाथ खड़े करके बताओगा कोई? एक बच्चे ने किया। और किसी बच्चे ने? क्या हुआ? बी यानी कि 22। अच्छा, तुम ट्रॉफी खा रही थी। मैं सोच रहा इसमें पता नहीं क्या हो गया है, आवाज कर रहा। चलो ध्यान दो भाई, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, है ना। क्वेश्चन ये है कि सरिता यानी कि पानी की चाल दे रखी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर चलती है धारा के विपरीत और वापस लौट आती है फिर, और उसको जाने और आने में कुल समय कितना लगता है? 55 मिनट का समय लगता है। तो बताइए मोटर बोट की चाल क्या होगी? तो ये क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पेपर में होगा तो कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है और थोड़ा सा फिर ऑप्शन से ही करना है। समझ रहे बात को? तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें कुछ एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमें ऑप्शन से अगर करना है तो ऑप्शन से हम सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं सवाल को। अगर तुक्का भी मारना है तो तुक्का किस तरीके से मारेंगे भाई? 99% काम नहीं करेगा पर 90% तुम्हारे आंसर तक पहुंच जाएगी। बात समझ में आई? अब देखो कैसे। ये तुम्हें 55 में कोई प्राइम नंबर दिखाई दे रहा होगा 11, और तुम्हें ऑप्शन में भी कोई प्राइम नंबर दिखाई दे रहा क्या? 22 में 11 दिखाई दे रहा है, वही नंबर। तो इसका मतलब सबसे पहली जो हमारी पकड़ होगी, सोच होगी, वो हमारी बी ऑप्शन को होगी। इससे हम सेटिस्फाई कराएंगे सबसे पहले। यानी कि या तो ऑप्शन का मल्टीपल बैठ रहा हो टाइम, या उसका मल्टीपल में ऑप्शन कोई बैठ रहा हो। मतलब ऑप्शन को उस नंबर से बिठाना है एक तरीके से। समझ रहे बात को? कुछ हद तक तुम्हारा आंसर सही निकलता है। 100% की गारंटी नहीं दे रहा मैं, लेकिन कुछ हद तक 90 से 95% तक आंसर वो मैच कर जाते हैं। समझ रहे बात को? अब करना क्या है देखिए, अगर हम इसको सही तरीके से सॉल्व करें तो क्वेश्चन में ना द्विघात समीकरण बनेगी। ये बात तुम्हें पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़े थे। ठीक है, अब ध्यान दो। देखिए 10 किलोमीटर तो धारा के विपरीत गई और 10 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल आई, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमें इस बात का पता है कि टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम तो नहीं दे रखे, दो अलग अलग कुल टाइम दे रखा है। समझ रहे बात को? दो अलग अलग टाइम हमारे पास नहीं है। क्या हमारे पास दो अलग अलग स्पीड है? तुम कहोगे स्पीड भी नहीं है। बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू का है हमारे पास, केवल डब्ल्यू की तो वैल्यू दे रखी है। ना तो हमारे पास स्पीड का रेशियो है और ना हमारे पास टाइम का रेशियो है। तो इसका मतलब इसको मैं रेशियो मेथड से नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई कि डिस्टेंस कांस्टेंट होते हुए भी हम यहाँ पर रेशियो नहीं लगा पाए। क्लियर होगी बात? अब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कॉन्सेप्ट की, याद आया कुछ? डिस्टेंस कांस्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर टोटल टाइम दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, इंटू टोटल टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास तो चाल ही नहीं है, केवल W ही तो है। तो अगर मैं उससे करता हूं डिस्टेंस कॉन्सेप्ट से तो कहीं ना कहीं वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन। समझ रहे बात को? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? यहाँ पे बेसिक मेथड होगा। समझ रहे बात को? तो इस सवाल को हमेशा बेसिक मेथड से करना है, क्योंकि हमारे पास 3 हथियार थे अभी, है ना। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, और डिस्टेंस कॉन्सेप्ट था क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट थी। रेशियो मेथड था, क्यों नहीं लगा पाए ये तुम्हें मैंने बता दिया। समझ रहे बात को? अब हमें बेसिक से करना है। बेसिक से कैसे करोगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। मुझे एक बात बताओ, जब ये 10 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है तो किस चाल से चलेगा? बी माइनस डब्ल्यू। तो यानी कि समय हमें निकालना है, तो कितना समय लिया होगा धारा के विपरीत जाने में? तो तुम कहोगे सर दूरी बटे चाल, समय पता लग जाएगा।
तो यानी कि समय कितना आ गया 10/b माइनस डब्ल्यू। b माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू 2 है क्या? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो भाई धारा के विपरीत जाने में लगा हुआ समय कितना है? इतना है, इतना समय लगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं धारा के अनुकूल अगर आया 10 किलोमीटर ही आया तो कितने समय में आया? तुम कहोगे 10/b प्लस डब्ल्यू, 10/b प्लस डब्ल्यू, और b प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब 2। तो यहाँ पे धारा के अनुकूल आने में लिया गया समय ये रहा, धारा के विपरीत जाने में लिया गया समय ये रहा, और दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो टोटल टाइम के बराबर होगा कि नहीं? दोनों को जोड़ दूं तो टोटल टाइम के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बोट भी किलोमीटर प्रति घंटा में रही होगी, सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है, तो फिर हम अपने टाइम को मिनट में क्यों रखें? इसको भी तो घंटे में रखना पड़ेगा ना। घंटे में बनाने के लिए क्या करूं? 55/60 यानी कि 11/12 घंटे। कुल समय कितना आ गया? 11/12 घंटे। 55 मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटे में बदल दिया, 11/12 घंटे। अब इससे आगे अगर तुम इस सवाल को सॉल्व करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, तो इससे आगे कभी भी तुम्हें एग्जाम में सॉल्व करना ही नहीं है, हमेशा ऑप्शन को उठाना है। और ऑप्शन भी किस तरीके से उठाओगे ध्यान से सुनना। इस नंबर में कोई प्राइम नंबर होगा या इसका मल्टीपल होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, वो नंबर उठाना है सबसे पहले। तो तुम देख पा रहे हो कि 11 से कटने वाला संख्या एक ही है 22, तो सबसे पहले 22 को उठाओ। एक ही सवाल में नहीं, मैं बहुत सारे सवाल आऊंगे और मैं तुम्हें ये साबित कर दूं कि हर सवाल में मैं इसी तरीके से रिलेट करके ऑप्शन उठाऊंगा। बात समझ में आई? तो ये चीज मैं तुम्हें बता के चल रहा है, इस तरीके से रिलेट करना है अपने ऑप्शन को। तो 11 का मल्टीपल तुम्हें 22 दिख रहा है तो 22 से सेटिस्फाई करो। तो मैंने मान लिया कि हमारी बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 22 में से 2 कम कर दो तो कितना आ गया? 20 आ गया। 22 में 2 जोड़ दो, कितना आ गया? 24 आ गया। भाई ये सेटिस्फाई होना चाहिए, 11/12 आना चाहिए। अब इसको सोल्व करके ये 10/20 का मतलब 1/2 प्लस 10/24 का मतलब आधा आधा कर दो 5/12, तो एलसीएम कितना आ गया? 12 ही एलसीएम आ गया क्या? और ऐसे भी यहाँ 12 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 12 आ गया, तो ये सेटिस्फाई करेगा। 2 6 12, 6 और 5 11, 11/12 सेटिस्फाई है क्या? सेटिस्फाई है, तो सेटिस्फाई है तो हमारा आंसर क्या होगा? फिर बी ऑप्शन होगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना। तो इस सवाल को करने के लिए तुम्हें इस तरीके से ही रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट कर लो जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया? एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। बात नहीं भाई, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है, तो यानी कि बोट की चाल कितनी है भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई आदमी है तो आदमी की जगह पे मैं नाव लेकर चल रहा हूं। बात समझ में? तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, यदि पानी की चाल, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर उद्र प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा? 10 किलोमीटर धारा के विपरीत चलना है भाई, 10 किलोमीटर उद्र प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा? टी यू निकालना है अप स्ट्रीम, 10 किलोमीटर जाना है। धारा के विपरीत चाल क्या बनेगी? 4 में से 2 कम कर दो 2, क्योंकि बी माइनस डब्ल्यू होता है ना धारा के विपरीत चाल। तो कितना आया? 5 घंटे। तो 5 घंटे का समय लगेगा, ये सवाल का जवाब है। कोई समस्या, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोट की चाल कितनी दे रखी है भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है, एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है, यानी कि नौका गई और फिर वापस आई, तो जाने और आने का कुल लिया गया समय 3 घंटे है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उस स्थान की दूरी ज्ञात करो। तो क्या पूछ रहा भाई? डिस्टेंस, उस स्थान की दूरी ज्ञात करो, ये सवाल में पूछ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट सवाल है, फिक्स है ये भी क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बात को समझिए भाई, करना कैसे है। ऐसा रफ कर दूं मैं, इधर से रफ कर दूं, है भाई कौन है, रफ कर दो इधर से। चलिए अब ध्यान दो करना कैसे है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कितना 4.8 किलोमीटर बता रहे बच्चे। कुछ कितने बच्चों का ये आया, एक बार हाथ खड़े करना। 4.8, ठीक है। कितने बच्चों का 4.8 नहीं आया, एक बार वो भी हाथ खड़े करना। नहीं आया, ध्यान दो भाई, अब बात को समझो। हाँ बिल्कुल सही है 4.8। अब बात को समझो भाई, देखिए मान के चलो, देखो डायग्राम बना बना के समझा रहा मैं तुम्हें, इसलिए समझा रहा कि एक एक चीज, एक एक पॉइंट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। मान के चलो ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। अब नाव चली ए से बी पहुंची, हमने मान लिया कि ए से बी जब पहुंची होगी तो एक बार तो वो धारा की दिशा में चली होगी। भाई बताओ, एक बार तो वो धारा की दिशा में चली होगी ना, और फिर जब वापस लौटी होगी तो कैसे चली होगी, धारा के विपरीत। यानी कि एक बार अगर गई तो वो धारा की दिशा में चली होगी, और फिर अगर वापस आई तो धारा के विपरीत आई होगी। बात समझ में आई। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने मान लिया ए से बी अगर गई तो धारा की दिशा में गई होगी, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई होगी। भाई बोलो, यहां तक समझ में आ रही बात। अब अगर वो वापस लौटी होगी, बी से वापस ए पर आई होगी, तो अब तो धारा के विपरीत चली होगी ना। तो अगर धारा के विपरीत चली होगी तो चाल क्या होगी, 5 में से 3 कम कर दो 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। तो कह रहा कि जाने और आने में लिया गया कुल समय 3 घंटा है। तो गई और फिर आई तो कुल समय कितना दे दिया, टोटल टाइम कितना दे दिया, 3 घंटे का समय दे दिया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई ये वाली डिस्टेंस बताओ ये कितनी है, ए से बी के बीच की दूरी क्या है। सवाल समझ में आ गया होगा, बोलो बेटे पीछे समझ में आ गया, तुम कराना चाहो नहीं, चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान दो भाई, मुझे एक बात बताओ, जितना वो गई उतना ही वापस आई क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तुम कहोगे स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम में चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि स्पीड का रेशियो में पता है 8 से 2 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2 इधर 8 इधर, तो 2 कम 2, 2 चौक 8, 1:4 हो गया। क्या बोलो, बात सही है क्या। तो अगर वो डाउन स्ट्रीम गई होगी, धारा की दिशा में गई होगी, तो उसने जाने में 1 समय लिया होगा, और अगर वो अप स्ट्रीम आई होगी तो उसने आने में 4 समय लिया होगा। तो कुल लिया गया समय कितना हुआ, कुल लिया गया समय कितना हुआ भाई 5 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा कि नहीं भाई 3 घंटे का समय है, कुल लिया गया समय 3 घंटे है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 3/5, 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 घंटे के बराबर होगा, 3/5 घंटे के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डाउन स्ट्रीम अर्थात धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 3/5 घंटे में बी स्थान पर पहुंचती है। तो दूरी क्या होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लिया 3/5, तो 8 थी 24/5 यानी कि 4.8 किलोमीटर। ये बताओ समझ में आया क्या, क्लियर हुई बात। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से अगर करें, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट लगा के करें, तो उससे भी होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, समझ रहे बात को। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बता रखा तुम्हें, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। बताओ ये बता रखा कि नहीं, तो ये डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट उत्तर मिलेगा। ये भी बात मैंने तुम्हें सिखा रखी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में, ठीक है ना। अब बात को समझो भाई, S1 इंटू S2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, S1 अगर एक धारा की दिशा में चाल है तो दूसरी क्या होगी, धारा के विपरीत चाल होगी। S1 का मतलब 5 नहीं है, S2 का मतलब 3 नहीं है, ये गलती मत कर बैठना। एक बार धारा की दिशा में आई होगी, एक बार धारा के विपरीत चली होगी। तो S1 का मतलब धारा की दिशा में चाल, S2 का मतलब धारा के विपरीत चाल। तो धारा की दिशा में चाल 5 और 3 8, धारा के विपरीत चाल 5 में से 3 गए 2, 8 और 2 10, टोटल टाइम 3 घंटे। 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48/10 4.8 सेकंडों में जवाब आया क्या,
किलोमीटर। ये इस सवाल को करने का बेस्ट अप्रोच है। समझ रहे मेरी बात? अब मुझे एक बात बताओ, हमने ट्रेन भी पढ़ ली, बोट भी पढ़ रहे हैं अब हम, तो तुमने एक बात तो जान ली होगी ना, सारा खेल किस पे टिका हुआ है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर पे टिका हुआ है। बाकी तो ट्रेन में 4 पॉइंट थे और बोट में 2 से 3 पॉइंट है, बस 2 ही फॉर्मूले तो है इसमें, बाकी तो सब चीज वही चल रही है ना बार बार। क्लियर होगी बात? नोट कर लो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तो व्यक्ति की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जो बोट की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, जल धारा मतलब धारा की गति, पानी की गति है ना, नदी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में और वापस आने में कितना समय लगेगा? तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें स्पीड से काम करना है और जल्दी आंसर निकालना है, तो तरीका वो रखो जो जल्दी से आंसर दे पाए, ठीक है ना। तो देखिएगा अब क्वेश्चन में कह रहा कि बोट की चाल कितनी दे रखी, यानी कि आदमी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की चाल कितनी दे रखी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आदमी क्या करता है, एक बार तो धारा की दिशा में चलता है, 10 किलोमीटर जाता है और फिर वापस भी आता है। तो कह रहा कि जाने और आने में लिया गया कुल समय बताओ क्या होगा। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, टोटल टाइम निकाल देते हैं डायरेक्ट। टोटल टाइम भाई, जाने में लिया गया समय प्लस आने में लिया गया समय। एक बार अगर गया तो एक बार धारा के साथ गया होगा, एक बार अगर आया तो एक बार धारा के विपरीत आया होगा। लेकिन चला तो भाई 10 किलोमीटर ही ना दोनों बार, चला तो 10 किलोमीटर ही ना दोनों बार, जाने में भी 10 चला और आने में भी 10 चला। अगर जाने में वो धारा के साथ गया होगा तो धारा के साथ चाल क्या होगी भाई? 3 और 2 5 होगी। और अगर वो आने में धारा के विपरीत आया होगा तो धारा के विपरीत चाल क्या होगी? 1 होगी। तो ये कुल समय हो गया 2 + 10 यानी कि 12 घंटे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इस सवाल में? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? सिंपल सवाल था कि नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी अपने आप में CAPF SI 2011 में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखिए, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि W की वैल्यू कितनी दे रखी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। 10 किलोमीटर गई और 10 किलोमीटर वापस आई, तो आने जाने में कुल समय कितना लिया? 50 मिनट का समय लिया। तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो इंपॉर्टेंट इतना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। बात को समझिए भाई, ये मान के चलो ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई। ये क्या है? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक बार तो गई, कह रहा कि धारा के विपरीत गई, तो B - W, तो वापस जब लौटी होगी तो धारा के अनुकूल आई होगी, तो B + W। आने जाने में टोटल समय कितना दे रखा? 50 मिनट का समय दे रखा भाई। सवाल से बाहर निकल के समय घुस, वहां 55 मिनट था, यहाँ 50 मिनट है, ठीक है ना। तो 50 मिनट समय दे रखा है। अब सवाल में क्या बोल दिया? तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति क्या होगी? ऑप्शन में लिख देता हूं, 20 है, 26 है या 27 है, या फिर 27 नहीं 25 दे रखा, 25 है या फिर 28 है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। तो यहां पे पूछ लिया बोट की चाल क्या होगी। बात को समझिए भाई, मैंने कहा कि जितना वो गया धारा के विपरीत उतना ही वो धारा के अनुकूल आया, तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन हमें ना तो स्पीड दे रखी, हाँ इसकी एक स्पीड दे रखी केवल W कितना दे रखा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दे रखी केवल W, है ना। तो मैं पूरी प्रॉपर धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल का नहीं पता। अगर चाल का पता होता तो मैं उल्टा टाइम का रेशो निकाल लेता। बात समझ में आई? तो चाल का पता नहीं और टाइम भी टोटल दे रखा, टाइम का भी अलग अलग रेशो नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब मैं रेशो मेथड लगाने में सक्षम नहीं हूं, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारे पास है टोटल टाइम दे रखा, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। तो डिस्टेंस कॉन्सेप्ट भी हम लगाने में सक्षम नहीं है। तो अब हमें करना क्या होगा? बेसिक मेथड। तो मैं बार बार ये क्यों बता रहा,
इसलिए बता रहा हूं भाई, ये सवाल फिक्स हो गया तुम्हारे लिए। अगर एग्जाम में ऐसा कोई सवाल है तो तुम्हें ना दो तरीके के बारे में सोचना ही नहीं कि रेशियो लगाओ कि डिस्टेंस कॉन्सेप्ट लगाओ, तुम्हें इसमें बेसिक लगाना है और प्लस ऑप्शन का प्रयोग करना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो भाई 10 किलोमीटर अगर वो धारा के विपरीत गया तो बी माइनस डब्ल्यू गया ना, तो बी माइनस डब्ल्यू का मतलब बी माइनस 5 गया, तो इतना समय लिया होगा धारा के विपरीत जाने में। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय इतना लिया होगा धारा के विपरीत जाने में। धारा के साथ आने में 10 बटे बी प्लस डब्ल्यू, तो बी प्लस 5, तो ये इतना समय लिया होगा। बोलो, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल टाइम के बारे में पता चलेगा, टोटल टाइम के बारे में, है ना। और टोटल टाइम 50 मिनट है। टोटल टाइम कितना है? 50 मिनट। लेकिन सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है, तो 50 मिनट को भी घंटे में बदलोगे तो 5/6 घंटे, 5/6 घंटे के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसको सॉल्व करके 5/6 सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा, मुझे 5 दिखाई दे रहा, तो 5 का मल्टीपल देखो अब मैं कौन सा है। 5 का मल्टीपल या फैक्टर चेक करते हैं हम। तो 5 का मल्टीपल ए ऑप्शन है, ये तो भाई होगा नहीं, ये है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं सबसे पहले ए और सी पे काम करने वाला हूं। इस तरीके से काम करूंगा कि बी और सी, बी और डी को तो छोड़ के चलना, इनमें समय बर्बाद नहीं करना। ऑप्शन को ध्यान से देख कर रिलेट करा करो नंबर से, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 50 दिख रहा था मुझे, 50 मिनट, तो इसका फैक्टर कौन सा है भाई? 25 है। तो मैं 20 से भी पहले 25 पे काम करूंगा। समझ रहे बात को? क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज ही तो किया 50 को 5/6 घंटे में, लेकिन 50 एक संख्या है और संख्या को संख्या से भिड़ाओ आपस में, तो 50 का तो फैक्टर होगा या मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे 50 का फैक्टर दिखाई दे रहा। तो ये मैंने कहा कि 100% तो गारंटी नहीं देता, लेकिन 90 से 95% ये इस तरीके से करके हमारा आंसर सही मैच कर जाए। समझ रहे बात को? तो मैं सबसे पहले किसको चेक करूंगा भाई? 25 को। अगर 25 से ये 5/6 घंटे सेटिस्फाई हुआ तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बाकी हमें इग्नोर करना है, ठीक है ना। अब देखिए 25 में से 5 कम कर दो 20, 25 में 5 जोड़ दो 23, 1/2 प्लस 1/3 जोड़ कर देख लिया, 5/6 आ गया क्या? 5/6 आ गया, सेटिस्फाई हो गया क्या? अगर सेटिस्फाई हो गया तो किसी और से सेटिस्फाई नहीं होगा, केवल इससे होगा, तो ए ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो एक तो हमने अभी करवाया था जो क्वेश्चन वो, और एक क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के है ना, ठीक है। एक सवाल और करेंगे 15वां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, तुम इसको नोट कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन में नहीं आता, सिंपल है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, एक व्यक्ति भाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बात को समझो भाई, अभी सवाल को छोड़ दो, मैं मिटा नहीं रहा, बाद में नोट कर लेना। अभी इधर इस सवाल में फोकस करो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है ना। कह रहा कि एक व्यक्ति बाहों के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई बाहों के साथ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, 3 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी? 15 किलोमीटर की दूरी। अगर 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 1 घंटे में कितनी करेगा? 5। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया? ये क्या आया? डाउन स्ट्रीम चाल आई। क्या आई भाई? डाउन स्ट्रीम चाल आई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात बता दो सब बच्चे, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा समझ में आया? कहां से आया? आया समझ में? धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है एक आदमी, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 5 जाएगा। तो 1 घंटे में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है ना। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की दिशा में क्या निकाल ली हमने? चाल निकाल ली, यानी कि डाउन स्ट्रीम चाल निकल गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। कह रहा कि 7.5 घंटे में वापस लौटता है। भाई 15 किलोमीटर ही तो गया था 3 घंटे में, अब कह रहा कि 7.5 घंटे में वापस लौटता है। तो इसका मतलब जब वापस लौटा होगा तो धारा के विपरीत आया होगा, लेकिन जितना गया होगा उतना ही तो चला होगा वापस आने में, तो 15 ही तो गया था ना, तो 15 ही आया होगा। तो 15/7.5, 15/7.5, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम होगा ना, अनुकूल तो नहीं होगा, विपरीत होगा। तो 15/7.5, 7.5 यानी कि पॉइंट था, पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 यहां लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं। 25 × 150,
25 या 75, तो कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सवाल में क्या बोल दिया, सवाल में बोल दिया शांत जल में उसकी गति क्या है, यानी कि शांत जल में नाव की गति पूछ ली, और नाव की गति यानी कि बोट, और बोट के बारे में बताया था हमने कि d + u/2 दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 5 और 2 7, 7/2 3.5 नहीं आ गया क्या, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का उत्तर बताओ सभी बच्चों को, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं रहा, हर चीज समझ में आई। तो जितना कंसेप्ट मैंने तुम्हें पहली क्लास में आज बताया वही है बस कंसेप्ट इसमें बोट वाले चैप्टर में, बाकी तो सब वही चलेगा जो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना भाई। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे फिर नए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, ठीक है, चलिए।